ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। हथेली में अनामिका के नीचे जो पर्वत होता है उसे हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। सूर्य का पर्वत हमारी हथेली में और हमारी कुंडली में, हमारे मानव जीवन में 35% का प्रभाव रखता है। यानी अगर किसी के सूर्य खराब हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन 1/3 बर्बाद हो जाता है, वो उसको ठीक करना पड़ता है। तो सूर्य किस प्रकार होने चाहिए? सूर्य भगवान जो हैं रोशनी के देवता हैं और हम सब मनुष्यों के शरीर में जो ऊर्जा दौड़ रही है सूर्य की ही ऊर्जा है। हनुमान जी के गुरु भी हैं। तो यदि आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो भी सूर्य भगवान को धन्यवाद दीजिए मंत्र पढ़कर, जो मैंने आरंभ में बोला था। सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, उस पर लाइनें हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जीवन में आपको विस्तार नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी हम पीछे वाली ज़िंदगी से कंपेयर करके सोचते हैं कि हमने 10 साल में क्या पाया या 15 साल में क्या पाया, या हमने अपने समस्त व्यावसायिक जीवन में हम जहाँ जहाँ गए हमने क्या पाया, कितना हम विस्तार कर पाए, कितने लोगों से जुड़ पाए, क्या समाज ने हमारा प्रतिभा का लोहा माना। तो ये जो योग्यताएं हैं ये सब सूर्य प्रदान करते हैं। सूर्य पर्वत हथेली में किस प्रकार होने चाहिए, आइए देखते हैं। तीसरी उंगली अनामिका के नीचे वाला जो पर्वत होता है ये सूर्य का पर्वत होता है। सूर्य का पर्वत आकार लिए होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने ये मॉडल हथेली ली है इसमें सूर्य का पर्वत बिल्कुल ठीक है, एकदम चमक रहा है, इस प्रकार होना चाहिए। ऊपर से उठा होना चाहिए, उसका केंद्रीय भाग केंद्र में ही होना चाहिए। उठाव का जो उसका शिखर है वो ऐसा ना हो कि शनि की तरफ लुढ़क जाए या बुध की तरफ लुढ़क जाए। भाव उसका शिखर केंद्रित होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छे सूर्य की निशानी है। सूर्य के पर्वत पर एक लाइन होना ही चाहिए, इससे हमको सूर्य की शक्तियाँ प्राप्त होती है। और यदि 2 लाइन बन जाए तो ये बहुत अच्छा, व्यक्ति 2 विद्याओं में पारंगत हो जाता है। सूर्य पे सुंदर अगर लाइनें लंबवत 2 लाइनें बनी हो तो सूर्य के पर्वत पे जो लाइन बनी होती है वो कभी कभी हमें छोटी भी मिलती है, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ। कभी कभी हमें छोटी भी मिलती है, कभी कभी हमें बीच में एक मिलती है, कभी हमें 2 मिलती है। कभी ये लाइन नीचे बड़ी होकर और ये आउटर मंगल के पास तक आ जाती है। ये जो मंगल पर्वत है आउटर, इसके पास तक आ जाती है। कभी कभी सूर्य लाइन जो सूर्य रेखा है वो बड़ी होकर और हथेली के लगभग आधे भाग को पार करते हुए या तो वो लाइफ लाइन से लक लाइन से टच हो जाती है, ये मैं लक लाइन बनाऊँ, ये लक लाइन से टच हो जाती है। तो इस तरीके की इतनी लंबी जो सूर्य रेखा अगर बनती है, ये राजनीति वाले जो हैं बड़े नेता उनके हाथ में हैं। यदि हम मोदी जी का हाथ देखेंगे तो उनके हाथ में भी बड़ी सी है, और उनके हाथ में सूर्य रेखा और जो उनकी जो भाग्य की लाइन है उन दोनों ने मिलकर एक मछली बना दिया है। तो अगर इतने बड़े भाग पे मछली बन जाए तो फिर व्यक्ति विश्व में एक ही होता है, एक ही होता है, एकमात्र हम कह सकते हैं होता है। तो ये सूर्य से निकलने वाली लाइन, अब देखिए ज़्यादातर हथेलियों में यही वाला जो पर्वत सबसे ज़्यादा बिगड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि हर आदमी का विस्तार नहीं होता है। कुछ गिने चुने लोग ही हैं दुनिया में जिनको विस्तार भी मिलता है, जिनको सम्मान भी मिलता है, जिनको कई तरीके की निधि अमृत सिद्धियाँ यहीं से मिलती है, यही सूर्य का पर्वत है। तो सूर्य का पर्वत साफ हो, स्वच्छ हो, उसकी लाइन, उसकी जो ऊपर वाली जो उंगली है अनामिका सीधी खड़ी हो। यदि अनामिका शनि उंगली की तरफ झुक जाती, ये शनि उंगली है, अगर अनामिका शनि उंगली की तरफ झुक जाती है, मान सम्मान पाने की
तीव्र इच्छा मन में होती है। देखिए इस मॉडल हथेली में भी झुकी हुई है, इसका मतलब है कि इनको तीव्र इच्छा है, इनको सम्मान मिले, लोग जाने पहचाने, इनका स्तुति गान हो। तो किसी व्यक्ति का स्तुति गान समाज में कब होता है, ये भी सूर्य भगवान तय करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको समअप कर दूं, सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा बना हो, एक लाइन हो या दो लाइन हो, और अगर लाइन लंबी होती है तो बहुत अच्छा है, अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यहाँ तक तो ये और भी अच्छा है। अब इतनी बड़ी अगर सूर्य लाइन किसी के पास में है तो ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट के मालिक, जिनका आप समाचारों में उनका नाम और शख्सियत, व्यक्तित्व सुनते रहते हैं। तो सूर्य जो तत्व हैं कुंडली में या हमारे मानव हथेली में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं 35%, और रोशनी के देवता हैं तो बिना इनके हम अपने किसी भी कर्म को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसलिए कहा गया है कि भगवान हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो। रोशनी ही सूर्य है, रोशनी ही सम्मान है। इसी भावना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।